गुड इवनिंग। शाम का वक्त है और सब लोग रिलैक्स होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेके आई हूँ, समस्या का समाधान। हर इंसान समस्या से घिरा है और नेगेटिव सोचने के चक्कर में और घिरता चला जाता है। सो थिंक ऑलवेज बी पॉजिटिव। ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं दुनिया में जिसे कोई समस्या ना हो। जिंदगी है तो समस्या है, जिंदगी नहीं रहेगी तो समस्या रहेगी ही नहीं। सो थिंक ऑलवेज बी पॉजिटिव। इफ यू थिंक पॉजिटिव तो आप अच्छे से खुशी से रह पाएंगे। तो ऐसी ही एक कहानी एक लड़के की। एक लड़का जो बहुत ही मनमौजी था, हंसता खेलता मस्ती करता, अपने माँ बाप का प्यारा, बहुत प्यारा बच्चा था। धीरे धीरे बड़ा हो रहा था। उसकी पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। माँ बाप ने उसे पढ़ा लिखा के बहुत अच्छा कर दिया। बहुत खुश भी रहता था और अच्छा ही सोचता था। पढ़ लिख के बड़ा हो गया। जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाता था, पर उसे इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो पाता था। आता, थक मार के सो जाता। ऐसे वक्त निकल रहा था। एक बार उसके माँ बाप कहीं घूमने जा रहे थे। रास्ते में कार एक्सीडेंट हो गया। उसके माँ बाप दोनों एक्सपायर हो गए। बहुत सदमा लगा बेचारे को, बहुत दुखी था। उसने सोचा मेरी ज़िंदगी में अब कुछ रहा नहीं है, मुझे तो मर जाना ही बेटर है। फिर उसने कहा चलो अपने लिए सही नहीं तो दूसरों के लिए ही कुछ कर लेते हैं। उसने हार नहीं मानी। फिर भी जॉब की इंटरव्यू देता, सिलेक्शन नहीं हो रहा था। 1, 2, 3, 50 से ज़्यादा इंटरव्यू दे दिए पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। उसने कहा भगवान चाहता ही नहीं है कि मैं जिंदा रहूं, वो तो यही चाहता है कि मैं मर जाऊं। तो अब मैं मर ही जाता हूं, अब मुझे जिंदा रहना ही नहीं है। गया, घर से निकल गया, एक पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। वहाँ खड़ा होके सोच रहा मैं गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा, क्या जिंदगी थी रही मेरी। कुछ नहीं किया मैंने अपनी जिंदगी में। बहुत देर सोचता रहा, लेकिन उसने कहा चलो मरना तो है ही, अब क्या सोचना। तो पहाड़ पे एक साधु जी चल रहे थे, उस पे चढ़े आ रहे थे पहाड़ पे। उसने कहा बेटा क्या कर रहे हो इस जंगल में और इस पहाड़ पे कर क्या रहे हो। उन्होंने कहा बाबा मैं मरने आया हूँ, मैं मरने जा रहा हूँ। अब मुझे ज़िंदगी से प्यार नहीं है, इवन मुझे किसी भी चीज़ से प्यार नहीं है। ये ज़िंदगी है ही बुरी, अब मर के ही शांति मिलेगी मुझे। उसने कहा हाँ बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, तुम्हें तो मरना ही चाहिए, ज़िंदगी होती ही बुरी है। लेकिन बेटा एक बात कहनी थी। उसने कहा हाँ बाबा जी कहिए। कि तुम मर रहे हो। उसने कहा मैं तो मरने जा रहा हूँ, लेकिन मरने से पहले एक भला काम कर दो तो। क्या मैं क्या भला काम कर दूंगा, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं भला काम करूं। मैं तो खुद परेशान हूँ। माँ बाप की इकलौती संतान, भगवान ने माँ बाप को ले लिया, पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया कि चलो जॉब करके कुछ कमा खा लेगा, जॉब नहीं मिल रही। तो मेरी ज़िंदगी जीने का लॉजिक क्या, मैं क्यों जीऊँ और किसके लिए जीऊँ। मेरी ज़िंदगी तो बेकार है, भगवान ने मुझे ऐसे ही बना दिया। तो गुरुजी कहते हैं मैं भी तो यही कह रहा हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, जीने का कोई लॉजिक नहीं है, मरना ही चाहिए तुम्हें। पर ये मरते मरते कुछ पुण्य कमा के जाओ, अगले जन्म में तुम अच्छा कर पाओगे। सोचता है मुझसे क्या मांग रहे हैं गुरुजी। मैंने कहा बताओ अच्छा ठीक है, मैं मरने तो जा रहा हूँ, आपकी इच्छा भी पूरी कर देता हूँ, क्या चाहिए आपको मुझसे। कहते कुछ नहीं, मेरे साथ चलो। उनको ले आते हैं गुरुजी, अपने साथ चलते रहते हैं। चलते चलते एक घर में पहुंचते हैं। बहुत सुंदर आलीशान बंगला था, बहुत सुंदर था। उसने कहा वाह ये कितने सुंदर बिल्डिंग में मुझे ले जा रहे हैं। वहाँ नौकर चाकर बहुत ही अच्छा था, उसने ऐसा कभी पहले देखा नहीं था। उसके घर के अंदर जाते हैं, लोगों से मिलवाते हैं। उसमें एक लड़का था जिसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। बेचारे उसके माँ बाप बहुत दुखी रहते थे। बहुत इलाज कराया पर उन्हें आई डोनर नहीं मिल रहा था।
लड़के को दिखाते हैं, कहते बेटा इसको देख लिया? कहते हाँ देख लिया, चलो अब। उसको दिखा के आ जाते हैं, कहते हैं हाँ आप क्या कहना चाह रहे हो, आप क्या चाहते हो? वो कहते हैं आपको ज़िंदगी से प्यार नहीं है ना? वो कहता नहीं है। आपको मरना है पक्का? कहता हाँ मरना है। तो वो कहते हैं मरने से पहले अपनी आंखें उस लड़के को दे जाओ। वो माँ बाप बहुत दुखी रहते हैं, दिन रात रोते ही रहते हैं। एक लड़का, वो भी अंधा, उनकी ज़िंदगी का एक ही है, एक चीज़ चाहते हैं कि उनकी लड़के की आँख ठीक हो जाए। तो इतना कर दो प्लीज़, बाकी तो आज मरो कल मरो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अच्छा कर जाओ जाते जाते। जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दिलवा दूंगा, अमीर बनना है अमीर करवा दूंगा। अब वैसे भी तुम मर रहे हो, तुम्हें पैसों की ज़रूरत भी क्या है? और गुरुजी क्या बात कर रहे हो आप, मैं अपनी आंखें उसको दे दूं? तुम तो मर ही रहे हो, तुम्हें आंखें रहें ना रहें क्या फ़र्क पड़ता है? मरने के बाद बॉडी क्या देखती है, उसकी है क्या चीज़ क्या नहीं है? तुम तो चैन से मरो जाके। कहते गुरुजी आप बहुत विचित्र हो। कुछ लोग तो कहते हैं क्यों मर रहे हो, आप मुझसे कहते हैं मरो जाको। क्यों मरूं मैं? तो मैं, गुरुजी कहते हैं मैं वही तुम्हें समझाने गया था। भगवान ने तुम्हें एक इतना खूबसूरत शरीर दिया है जिसमें कोई अंग भंग नहीं है, तब भी तुम मरने जा रहे हो। इस शरीर की बदौलत, इस दिमाग की बदौलत तुम इतने पैसे कमा सकते हो अपने दिमाग चला के, बेशुमार, जिसका कोई हिसाब नहीं है। एक बेचारा कितने अमीर घर में पैदा हुआ है, ना वो दुनिया देख सकता है, ना अच्छा खा सकता है, ना घूम सकता है। उसकी ज़िंदगी क्या, अमीर होने के बावजूद भी अंधेरे में। तो वो किससे कहे, वो तो जिंदा है ना, जी रहा है, मर तो नहीं रहा। तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं होते हैं लोग, जीने का हौसला होना चाहिए। वो पैर पकड़ लेता है, कहता गुरुजी आज आपने मेरी आंखें खोल दी। ज़िंदगी में कैसी भी सिचुएशन आएगी, मैं कभी मरने के बारे में तो नहीं सोचूंगा, और दूसरों को भी सलाह दूंगा कि जैसी भी ज़िंदगी है जियो जी भर के। ज़िंदगी जियोगे खुशी से तो ज़िंदगी और मज़ेदार हो जाएगी। ओके।